अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब हमसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब इनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आपको एक वली के दरबार में बाअदब होकर पैगामात इस्लाम को सुनने की तौफीक अता फरमाई। ये उर्से नूरी जो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मसरके आला हजरत की तर्जुमानी करता था, आज भी करता है और क़यामत तक करता ही रहेगा इंशाअल्लाह। उर्से नूरी के जो अगराज़ो मकासिद हमारे और आपके यहाँ आने का और उर्से नूरी का जो पैगाम है जो हमें और आपको अब यहाँ से लेकर जाना, इस उर्स का जो पैगाम हमें और आपको अब लेकर जाना खाली शीरीनी तक महदूद ना रखा जाए, खाली तबर्रुकात तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि कुछ अमली पैगामात हैं जिन्हें हमें और आपको अपनी जिंदगी में उतारना है, शीरीनी शिकम में उतारना है और पैगामे उर्से नूरी अपने अमल में उतारना है। यही है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। वक्त का तकादा है, वक्त की पुकार है कि कौम मुस्लिम नबी की उम्मत अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो जाए, अपनी नस्लों को और अपनी आने वाली ज़ुर्रियत तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए और अपनी नस्लों को कुरान और इस्लाम पर बाकी रखने के लिए हम पर जरूरी है कि अब हम अपने इस्लाम से जुड़ जाएं। उर्से नूरी का पैगाम जिंदगियों में उतारें, खड़े होकर खाने पीने से परहेज करें, नंगे सिर पानी पीने से परहेज करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन का अदब और एहतराम करें और सबसे बड़ी बात आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम करें। नफरतों की दीवारों को गिरा दें और शीशे की पिघलाई हुई दीवार की तरह गुलाम मुस्तफा से कांधा मिलाकर खड़े हो जाए। वक्त की पुकार है, अपनी मसाजिद से वाबस्ता हो जाए। वक्त की पुकार है, अपने मदारिस से वाबस्ता हो जाए। वक्त की पुकार है, अपनी खानकाहों से वाबस्ता हो जाए। वक्त की पुकार है कि अपने उलमा से वाबस्ता हो जाए। इसी में हमारी और आपकी सलामती है। और ये इस्लाम जिसका पहला लफ्ज़ जिस कुरान का इकरा है, पढ़ो, दुनिया को इल्म सिखाने वाला, दुनिया को हुनर का इल्म देने वाला, अंधेरों से उजाले में लाने वाला, आपस में भाईचारे, बड़े का अदब और एहतराम, वालिदैन की अज़मत और खिदमत करने का जिस मजहब मुहज़्ज़ब ने पैगाम और दर्स दिया, उसी मजहब मुहज़्ज़ब को इस्लाम कहा जाता है। जिस मजहब मुहज़्ज़ब ने रास्ते से चलने वाली, रास्ते में आने वाली कंकर और पत्थर को गुजरने वाले को हुक्म दिया, जो रास्ते में ईंट और पत्थर है तू हटा दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बाद आने वाला कोई शख्स इससे ठोकर खाए, किसी की चोट लग जाए, तू हटा दे। तेरे नबी का फरमान है, आका ने फरमाया कि जिसने रास्ते से तकलीफ देने वाली शय को हटा दिया नबी की सुन्नत समझकर, तो अल्लाह क़यामत में उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्थर भी हट जाएगा और देखने वाला देखकर कहेगा कि 1500 साल के बाद जिस रसूल हाशमी के गुलाम का ये आलम है, जब 1500 साल गुजरने के बाद
मुस्तफा के एक उम्मती का ये आलम है, बेशक तो फिर सैयदना सरकार अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या होगा, उमर फारूक के आजम का आलम क्या होगा, उस्मान जुन्नूरैन का आलम क्या होगा, फिर अली मुर्तजा का आलम क्या होगा, फिर हसनैन का आलम क्या होगा, फिर गौस का आलम क्या होगा, फिर हिंद के राजा ख्वाजा का आलम क्या होगा, फिर बरेली के अहमद रजा खान का आलम क्या होगा, फिर पीलीभीत की शान शाजी मियाँ हुजूर का आलम क्या होगा, फिर हमारी बस्ती के नूरी अली मियाँ बाबा का आलम क्या होगा। इसलिए अपने आप को बदलिए और ईमान और अकीदा दुरुस्त करने के बाद, ईमान और अकीदा कि तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी जान मुस्तफ़ा, हमारी शान मुस्तफ़ा, हमारी पहचान मुस्तफ़ा और हमारा ईमान मुस्तफ़ा। अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। ईमान और अकीदे के बाद सबसे पहली चीज है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के साथ नमाजों की पाबंदी। बेशक उम्मते मुस्तफा पर मेराज की रात इसी महीने की 27वीं शब में जो रब ने अपने महबूब को तोहफा दिया, उसी तोहफे का नाम है नमाज। और नमाज के साथ साथ नमाज के आदाब, नमाज के तरीके, नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज, नमाज की सुन्नतें, नमाज का अदब, ये उम्मत पर मस्जिद में जाने से पहले फर्ज है। कितने फराइज है नमाज में, कितने वाजिबात है नमाज में, कैसे पढ़े नमाज, नमाज में कैसे दाखिल हो। अब एक बात बता दूं, एक मसला, हम और आप मस्जिद जाते हैं, हम कहते हैं कि साहब हमें इश्क़ रिसालत है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, मस्जिद से दूर है, कहते हमें इश्क़ मुस्तफ़ा है, रोजे से दूर है, कहते हमें इश्क़ मुस्तफ़ा है, कुरान से दूर है। ये झूठ बात है। जो नबी से इश्क़ करेगा वो नमाजों की पाबंदी करेगा। जो नबी का आशिक होगा रोजादार होगा, जो नबी का आशिक होगा वो कुरान पढ़ने वाला होगा। यूं कह लो अहकामाते इलाहिया पर अमल करने वाला सच्चा आशिक मुस्तफ़ा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम और आप मस्जिद गए, इमाम साहब को देखा कि वो रुकू में है, बस यही बात कहूंगा। सब जाते और इत्तेफाक पड़ता है सबका कि कभी कभी पहुंचे तो इमाम साहब रुकू में है। अब आप क्या करेंगे? एक है नमाज और एक है नमाज में दाखिल होना, एक है नमाज और एक है नमाज में दाखिल होना। आप कितनी लंबी रकत कर दो, आप नमाज में दाखिल नहीं होंगे। जैसे मस्जिद में दाखिल होने के लिए मस्जिद का दरवाजा, ऐसे ही नमाज में दाखिल होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा जिसे हम तुम कहते हैं कि हाथों को कानों तक उठाना। और जब हम तुम हाथ उठाते हैं तो बहुत से लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं, हाथ ऐसे होते हैं। जब तकबीर तहरीमा बांधे तो आपकी दोनों हथेलियां ये काबे की तरफ हो, चेहरा काबे की तरफ हो और आपके ये अंगूठे की गदी जो है ये आपके कानों की बलिया को छूती हो। आज मेरी कौम को इस बारे में मालूम नहीं। जुम्मा पढ़ेंगे, ईद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, सुहर पढ़ेंगे, फिर कहेंगे मौलाना नमाजें भी पढ़ते हैं फिर भी चैन नहीं, सुकून नहीं, बरकत नहीं। मैं कहता हूँ सुन, अगर तेरी नमाज मेरे हुसैन की नमाज का अक्स बन जाए, अली की तरह पढ़ ले, नमाज भी कबूल होगी, तेरी दुआ भी कबूल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीमा जब तक हम और आप ये नहीं कहेंगे नमाज में दाखिल नहीं होंगे। सीखना फर्ज है। रुकू में मिले इमाम साहब, अब हम कैसे नमाज में दाखिल हो? अगर आप सीधे रुकू में चले गए तो आप 10 साल तक लंबा रुकू कर ले तो नमाज में दाखिल नहीं होगी। सबसे पहले आप तकबीर तहरीमा कहेंगे, इमाम साहब रुकू में हैं, आप जैसे सब में पहुंचे आपको अल्लाह अकबर कहना शर्त है और हाथों का कानों तक उठाना शर्त है। अब आप जल्दी से करें अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दें, फिर फौरन 1 सेकंड के बाद रुकू वाली तकबीर कहे अल्लाह अकबर, दूसरी तकबीर ये रुकू वाली। जब आप इस तरीके से नमाज को नमाज के तरीके पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फिर नूरी के दरबार में
हजूरी की वसीले से नमाज भी कबूल होगी और नमाज की बरकत से अल्लाह इज्जत भी अता करेगा, वकार भी अता करेगा, शौकत भी अता करेगा, शान भी अता करेगा और फिर इस्लाम का झंडा पूरी कायनात में लहराया जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान हुजूर अल्लाह। साहिब सज्जादा को मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से क्या मिला? सबसे बड़ी बात कि ताजुश शरिया के बेटे ने दावत को कबूल किया, कायदे मिल्लत आए, दुआओं से नवाजा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान कहीं भी हो, जहां भी तकलीफों में है, या अल्लाह तू सबकी गैब से मदद कर दे। आमीन। मौला नबी के सदके में नबी की उम्मत की हिफाजत फरमा। खड़े हो जाएं, अब सलातो व सलाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।